बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या के नाम दो या के नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं अपने चैनल के नए व्लॉग में। इंडोनेशिया जाते हुए इमिग्रेशन के सवाल जवाब आपको लाइव दिखाऊंगा। बहुत सारे दोस्त मुझसे कहते थे कि इंडोनेशिया इमिग्रेशन क्या पूछती है। आज मैं आपको उनके लाइव सवाल जवाब आपको दिखाऊंगा। वैसे है तो ये गलत, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोगों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो इसीलिए वीडियो को एक लाइक जरूर बनता है। क्योंकि वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके अलावा जब इंडोनेशिया में आप जाते हैं तो अराइवल कार्ड आपको फिल आउट करना पड़ता है। एक कस्टम डिक्लेरेशन आपको भी देनी पड़ती है। वो थोड़ा सा नए जाने वाले दोस्तों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो वो भी मैं आपको फिल आउट करने का तरीका बताऊंगा। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले नए देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और ट्रैवल हिस्ट्री बनाकर अपने आप को किसी और कंट्री में अपने आप को एडजस्ट करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं आए दिन अपनी तहकीकाती वीडियोस और वीज़ा के मुतालिक और ट्रैवल हिस्ट्री के मुतालिक मैं वीडियो बनाता रहता हूं, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा अगर मेरी वीडियो को लाइक करेंगे या कमेंट्स करेंगे, इस तरह से ये होता है कि वीडियो को और बूस्ट मिल जाता है, जिससे बहुत सारे लोगों का फायदा हो सकता है। इसके अलावा जो मेरे पुराने देखने वाले दोस्त हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो पर कोई कमेंट्स कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको जो है अराइवल कार्ड कैसे फिल करते हैं, अराइवल कार्ड फिल करने के साथ में कस्टम डिक्लेरेशन कार्ड कैसे लेना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलें फोन की स्क्रीन पर चलते हैं, बाकी मैं आपको वहां पर चलकर समझाता हूँ। उसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर के लाइव सवाल जवाब भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं अपने टैबलेट की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम एज यूजुअल ब्राउज़र खोलेंगे। जैसे ही ब्राउज़र में इंडोनेशिया अराइवल कार्ड सर्च करेंगे, मुख्तलिफ वेबसाइट्स की सर्विसेज मिल जाएंगी। लेकिन आपने क्या करना है, जो ओरिजिनल जो इंडोनेशिया गवर्नमेंट की है वो आपने सर्च करना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑल इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया इमिग्रेशन की वेबसाइट है। इसका मैं लिंक भी ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ से लैंग्वेज इंग्लिश आप सिलेक्ट करेंगे। तो लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, इंडोनेशियन सिटीज़न और दूसरा है फॉरेन विजिटर्स जैसे हम लोग हैं। और तो नीचे जो है रिट्राइव अराइवल कार्ड, यानी कि आपने अगर पहले आपने कोई वो किया है उसमें कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन उनके लिए है। तो हम क्या करेंगे, फॉरेन विजिटर हम इसको गो क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह का कोई पेज ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं 4 ऑप्शन होंगे। सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। आप देख रहे होंगे यहाँ पर, चाहें तो ये गोल दायरे में देख रहे होंगे, यहाँ पर अपना जो रीडेबल यानी कि पासपोर्ट है उसको स्कैन करके भी आप पर्सनल डेटा दे सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो यानी कि आप अपने हाथ से भी दे सकते हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि अपने हाथ से ही ये डेटा आप फिल कर दूं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीचे गोल दायरे में या एरो के निशान पर पासपोर्ट कंट्री रीजन, कि आपका पासपोर्ट कौन सी कंट्री का है। पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान का, इंडिया का है तो इंडिया का, बांग्लादेश का है तो बांग्लादेश का। वट एवर जो भी पासपोर्ट है, आपको यहाँ पर उस कंट्री का नाम देना पड़ेगा, उसके साथ में आपको फुल नेम देना पड़ेगा। उसके नीचे आ जाएंगे तो डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद उसके साथ में आ जाएगा कंट्री प्लेस ऑफ बर्थ, आप जिस कंट्री में आपकी पैदाइश हुई है उस कंट्री का यहाँ पर नाम देंगे। उससे नीचे आ जाएंगे, देख रहे होंगे यहाँ पर जेंडर देना पड़ेगा, मेल है फीमेल है जो भी है, यहाँ पर आपको जेंडर देना पड़ेगा। उसके साथ में पासपोर्ट नंबर देना पड़ेगा। नीचे जो है आपको देख रहे होंगे गोल दायरे में पासपोर्ट की एक्सपायरी देनी पड़ेगी। पासपोर्ट की एक्सपायरी देने के बाद मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, फ़ोन नंबर यहाँ पर डाल देंगे। उसके साथ में आप देख रहे होंगे ईमेल एड्रेस यहाँ पर देना है। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, एक से ज़्यादा बंदे कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप गोल दायरे में देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है एयर ट्रैवल। आप चाहें तो पूरा ग्रुप है 3-4 या फैमिली का है तो आप एयर ट्रैवल करके सबका एक ही जगह पर भी निकाल सकते हैं। अगर चाहें तो किसी और को ऐड कर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो आप नेक्स्ट को क्लिक करेंगे, जैसा कि ये गोल दायरे में देख रहे हैं, तो इस नेक्स्ट को आप क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट को क्लिक किया, यहाँ पर ट्रैवल डिटेल देनी पड़ेगी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अराइवल डेट इन इंडोनेशिया, यहाँ पर ये मैं मेंशन कर दूँ कि ये जो अराइवल कार्ड है, जब आपका जाने का प्रोग्राम हो तो उससे सिर्फ 4 दिन पहले आप इसको फिल कर सकते हैं। लेकिन आप कोई लंबे 8-10 दिन पहले इसको फिल नहीं कर सकते। जाने से सिर्फ 4 दिन पहले आप कर सकते हैं, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले एयरपोर्ट पे खड़े होकर भी आप अराइवल कार्ड बना सकते हैं। के साथ में आप डिपार्चर डेट देंगे कि कब इंडोनेशिया को छोड़ेंगे। नीचे आपसे पूछ रहा है कि आपके पास ऑलरेडी वीज़ा है, आप येस करेंगे, क्योंकि हम बांग्लादेशी और पाकिस्तानी और इंडियन को, मेरा ख्याल इंडियन का ऑन अराइवल है, बाकी जो है ना बांग्लादेशी और पाकिस्तानी, आप येस करके साथ में गोल दायरे में या एरो के निशान पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपने अपना वीज़ा का नंबर देना है। वीज़ा का नंबर देने के बाद आप नेक्स्ट को क्लिक करेंगे।
तो दोस्तों जैसे नेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ेगा, यानी कि आप किस रास्ते से आप आएंगे, बाय एयर आएंगे या बाय शिप आएंगे। इंडोनेशिया को दो ही रास्ते लगते हैं, या बाय एयर या बाय शिप। तो बहरहाल हम यहाँ पर बाय एयर कर देंगे। आपसे पूछ रहा है पर्पज़ ऑफ ट्रैवल, और पर्पज़ ऑफ ट्रैवल यहाँ पर देना पड़ेगा हॉलीडेज़ और लीजर वगैरह, ये जो है ना ये टूरिस्ट में आता है। तो आप इसको क्लिक करेंगे। पर्पज़ ऑफ ट्रैवल देने के बाद नीचे आ जाएंगे तो प्लेस ऑफ अराइवल पूछ रहा है आपसे कि भाई कहाँ पर उतरेंगे, कौन से एयरपोर्ट पर। आप अगर बाली के एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं तो फिर तो यही एयरपोर्ट देना पड़ेगा, गुश्ती नगोरारा एयरपोर्ट। अगर आप जकार्ता के एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा कि भाई कौन सा एयरपोर्ट है, उसका नाम क्या है। उस एयरपोर्ट का नाम याद करके यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। बहरहाल मैं बाली उतरूँगा तो इसीलिए मैं यहाँ पर बाली का एयरपोर्ट दे दिया। आप भी सर्च करके जौन सी सिटी में आप उतर रहे हैं वहाँ का एयरपोर्ट आप दे देंगे। उसके साथ में आ जाएगा टाइप ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल फ़्लाइट यहाँ पर कर देंगे। कमर्शियल फ़्लाइट को क्लिक करने के बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको फ़्लाइट नेम देना पड़ेगा कि कौन सी एयरलाइन से आ रहे हैं। तो मैं दे रहा हूँ थाईलॉइन एयर, आप जिस एयरलाइन से आ रहे हैं वो देना पड़ेगा यहाँ पर। उसके साथ में देख रहे होंगे फ़्लाइट नंबर, यहाँ पर आपको फ़्लाइट का नंबर देना पड़ेगा। आप देखेंगे तो टिकट पर आपको फ़्लाइट का नंबर भी वहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस इन इंडोनेशिया देना पड़ेगा। एड्रेस इन इंडोनेशिया आप यहाँ पर रेजिडेंस टाइप करेंगे होटल, और उसके साथ में देंगे नेम ऑफ होटल। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने ग्रीन होस्ट बुटीक होटल दिया है। आपका भी जो भी होटल बुकिंग है आपकी, वो यहाँ पर आप ऐड करके उसकी एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये सब कुछ भरने के बाद आप नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। बहुत सारे आपसे सवाल जवाब करेंगे, आपको देख के उसको अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद आपने उन सवालों का जवाब देना है। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि भाई आप यहाँ पर उतरे हैं तो आपको कोई फीवर, बुखार या खांसी वगैरह, कोई नज़ला ज़ुकाम इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप येस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। मेरा ख्याल है आप नो ही कर दीजिएगा। उससे नीचे आपसे पूछ रहा है कि भाई आप पिछले 21 दिनों में कौन कौन से कंट्री में आप रुके हैं। तो अगर आप एक ही कंट्री में थे, फ़र्ज़ करो मैं चूँकि थाईलैंड से गया था तो मैंने थाईलैंड ही दिया था इसको। आप अगर पिछले 21 डेज़ में 2-3 कंट्रीज़ में आप रुके हैं तो यहाँ पर सब कंट्री का नाम देंगे, और नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेंशन होता जाएगा। जितने भी कंट्री का नाम देंगे यहाँ पर नीचे मेंशन होता जाएगा। अगर आप एक ही कंट्री से आप आ रहे हैं तो उसी कंट्री का नाम देंगे, अगर एक से ज़्यादा हैं तो वो भी इसमें डालेंगे तो नीचे ऑटोमेटिक यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। ये डिटेल देने के बाद नीचे क्वारंटाइन का पूछ रहा है, लेकिन ये ऐसे ही है फॉर्मेलिटी, इसको छोड़ दें। उससे नीचे आ जाएंगे वो आपसे पूछ रहा है कि भैया आपके साथ में कोई पेट वगैरह है, एनिमल, फिश। अगर है पेट तो येस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उससे नीचे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कस्टम डिक्लेरेशन, जो मैंने आपको कहा था कस्टम कार्ड वो भी साथ में ही होता है इसके। उसका आपको डिक्लेरेशन आपको देनी पड़ेगी। यहाँ पर आपसे वो पहले ही कह रहा है कि भाई नीचे जो इन्फॉर्मेशन दोगे गौर से उसको पढ़ो और उसके बाद यानी कि क्वेश्चन का आंसर दे दो। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कितने यानी कि बैगेज यहाँ पर लाए हैं। हैंड कैरी में एक होता है, एक लगेज होता है। तो मेरे पास 2 थे, तो मोस्टली लोगों के पास 2 होते हैं तो मैंने 2 दे दिए। उससे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भाई आपके पास कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो आपको कस्टम के पास डिक्लेयर करनी पड़ेगी। यानी कि नॉर्मल जो होता है फ़ोन वगैरह उसका तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप पूरी अगर डिटेल वो करेंगे तो यहाँ पर गोल दायरे में देख रहे हैं, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी। आपसे पूछ रहा है कि भाई बल्क क्वांटिटी में कोई सिगरेट्स वगैरह, कोई इस तरह के, कोई मोबाइल्स वगैरह, कोई इस तरह ड्रग्स वगैरह, कोई इस तरह के, वो कह रहा है कि भाई कोई चीज़ आपके पास है तो यहाँ पर डिक्लेयर कर दें। तो क्योंकि आपके पास कोई चीज़ नहीं होगी तो आप यहाँ पर नो करेंगे। उससे नीचे आ जाएगा कि आपसे पूछ रहा है कि आपके साथ में कोई मोबाइल वगैरह, कोई ऐसी कोई चीज़ है जिसमें आप यानी कि नेटवर्क चलाएंगे, आप यानी कि सिम वगैरह यूज़ करेंगे। तो आपने येस करना है, क्योंकि मोस्टली जो है आजकल फ़ोन के बगैर ट्रैवल करना नामुमकिन है। हर एक के पास एक स्मार्टफोन होता है। तो यहाँ पर आप इस वाले ऑप्शन को आप येस करेंगे। येस करने के बाद नीचे आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि भाई ऊपर जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल परफेक्ट और सच्ची है। आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर गोल दायरे में देख रहे होंगे सबमिट। जैसे सबमिट करेंगे उसी टाइम आपको ईमेल भी आ जाएगी, उसी टाइम आपको अराइवल कार्ड भी आपको आ जाएगा, और आने के बाद आपको कहेंगे कि भाई इसको यानी कि डाउनलोड कर लो अपने फ़ोन पर। डाउनलोड करने के बाद आप जब जाएंगे इमिग्रेशन के पास, इमिग्रेशन वाला आपको कुछ नहीं बोलेगा कि भाई आपके पास अराइवल कार्ड है कि नहीं है। नहीं, वो अपने सवाल करके आपको एग्ज़िट का स्टैम्प लगाएगा। एग्ज़िट का स्टैम्प लगाने के बाद जब आप बाहर आएंगे, उससे नीचे जब आउट होने लगेंगे, वहाँ पर एक काउंटर बना हुआ है कस्टम वालों का। वहाँ पर जाकर अपना वो बार कोड आप दिखाएंगे, बार कोड को वो स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आपको वहाँ से जाने देंगे। तो ये था दोस्तों अराइवल कार्ड का तरीक़ेकार और कस्टम डिक्लेरेशन का तरीक़ेकार।
बहरहाल बाकी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं। ये है दोस्तों बाली का बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट। दिस इज माई सेकंड टाइम। When the last time here? लास्ट ईयर। Last year. Oh, July. August. Now it's October. Hey, finish. थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ये सारे इमिग्रेशन, इंडोनेशियन इमिग्रेशन है। कुछ नहीं पूछा, मोस्टली इवन के रिटर्न टिकट तक नहीं पूछा, होटल नहीं पूछा। बस ये है प्रॉब्लम कि जब यहाँ पर आप आते हैं तो आपको अराइवल कार्ड एक फ़िल आउट करना पड़ता है, जो मैंने आपको बताया गया कि वो कैसे फ़िल आउट करते हैं। बस अराइवल कार्ड आप फ़िल आउट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इतना कोई ज़्यादा सवालात नहीं होते। तो दोस्तों देखा आपने इमिग्रेशन ऑफिसर के लाइव सवाल और जवाब। कोई खास सवाल जवाब नहीं किए, उसने सिर्फ ये पूछा कि कितने दिन आप स्टे करेंगे, वो मैंने उसको बता दिया। शायद मैं सेकंड टाइम जा रहा था तो इसीलिए शायद उसने इतने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। आपसे भी इतने कोई खास सवाल जवाब नहीं करेंगे। और इससे पहले भी मैं गया था, जब पहली दफ़ा भी गया था तब भी मुझसे इतना कोई खास सवाल जवाब नहीं किए थे। लेकिन मैं अपने तजर्बे के तौर पर आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने साथ फिर भी रिटर्न टिकट भी ले जाना। और रिटर्न टिकट का मतलब ये नहीं होता, बहुत सारे दोस्त मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि जी रिटर्न टिकट लाजिम, अगर आपकी पाकिस्तानी नेशनल है तो पाकिस्तान का रिटर्न टिकट चाहिए, या आप सऊदी अरब से जा रहे हैं तो रिटर्न टिकट लाजमी सऊदी अरब का चाहिए। नहीं, अगर आपका इरादा है इंडोनेशिया से किसी और कंट्री में जाने का, फर्ज करो आपने सऊदी अरब से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से थाईलैंड जाएंगे, थाईलैंड से फिर आप सऊदी अरब वापस जाएंगे, तो आप थाईलैंड का टिकट दिखा देंगे उनको, ठीक है, वो आपका रिटर्न टिकट होगा। अगर थाईलैंड नहीं जा रहे, आप वियतनाम जा रहे हैं तो वियतनाम का आप रिटर्न टिकट दिखाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप वो तो सऊदी अरब का टिकट दिखाएं, नहीं, आप जब उनके मुल्क को छोड़ने का जो टिकट होता है वो दिखाना पड़ता है। और इसके अलावा होटल बुकिंग भी अपने साथ में ले जाना, ज्यादा से ज्यादा यही पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने व्लॉग का अख्ताम करता हूँ, तो मुझे दें इजाजत। मिलते हैं फिर अगले किसी दिलचस्प व्लॉग में, तब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।